तो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हम इनोलेट्स वाया सिंथेसिस पढ़ रहे थे, इनोलेट्स संश्लेषण द्वारा। तो उसमें हमने एथिल एस्टो एस्टेट पढ़ा था। आज हम उसका दूसरा करेंगे, डाई एथिल मेलोनेट, यानी CH2 C डबल बॉन्ड O C2H5 ट्वाइस। इन्हें हम मेलोनिक एस्टर भी कहते हैं, और मेलोनिक एस्टर का IUPAC नाम जो है वो है डाई एथिल मेलोनेट। अब डाई एथिल मेलोनेट या मेलोनिक एस्टर को हम किस प्रकार बनाएंगे, इसकी विधि देखिए। सोडियम या पोटेशियम साइनो एसीटेट को अल्कोहल तथा सांद्र HCl के साथ गर्म करने पर मेलोनिक एस्टर प्राप्त होते हैं। यानी कि इसकी रिएक्शन जो है, पहले पोटेशियम साइनो एसीटेट लेंगे हम CH2CnCO के प्लस H2O HCl की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो हमें ये मेलोनिक अम्ल H2C, जिसमें कि 2 कार्बोक्सिलिक समूह जुड़े हुए हैं, वो प्राप्त होगा, और इसमें KCl और NH4Cl जो है निकल जाता है। अब इस मेलोनिक अम्ल जो है आपका CH2COH को एथेनॉल के साथ HCl की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो हमें COH समूह जो है, कार्बोक्सिलिक समूह जो है, वो COO C2H5 में कन्वर्ट हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। तो हमें मेलोनिक एस्टर या डाई एथिल मेलोनेट प्राप्त होते हैं। CH2 आपका सक्रिय मैथिलीन समूह है, और इसमें COO C2H5 जो है दोनों तरफ से जुड़े हुए हैं। तो ये हमें डाई एथिल मेलोनेट या मेलोनिक एस्टर प्राप्त है। अब इस अभिक्रिया के लिए हमें साइनो एसीटेट की ज़रूरत है, जिसे कि हम एसिटिक अम्ल से प्राप्त करते हैं। तो एसिटिक अम्ल का जब हम क्लोरीनीकरण करेंगे तो HVZ अभिक्रिया हम पढ़ चुके हैं। इससे हमें क्लोरो एसिटिक अम्ल प्राप्त होगा। क्लोरो एसिटिक अम्ल का पोटेशियम कार्बोनेट की उपस्थिति में जब अभिक्रिया करेंगे तो इसमें कार्बोनिल ग्रुप के जो है वो जुड़ जाएगा, इसका पोटेशियम लवण जुड़ जाता है, जिसकी KCN से अभिक्रिया कराने पर CH2CnCO के यानी कि पोटेशियम साइनो एसीटेट प्राप्त होता है। और इस पोटेशियम साइनो एसीटेट को हम डाई एथिल मेलोनेट बनाने में काम में लेते हैं। अब इनके क्या गुण हैं? ये रंगहीन मीठी खुशबू वाले द्रव होते हैं, जिसका क्वथनांक जो है 199.2 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये जल में अल्प विलेय है। हमने पढ़ा था कि एथिल एसीटोएस्टेट भी जल में अल्प विलेय होते हैं, लेकिन कार्बनिक विलायक जो है उसमें ये आसानी से विलय हो जाते हैं, कार्बनिक विलयन। तो इसी प्रकार आपका डाई एथिल मेलोनेट या मेलोनिक एस्टर जो है वो भी जल में कम विलय है, और कार्बनिक विलायकों में ये आसानी से विलय होते हैं। इसका भी हमने आपको कारण बताया था कि कार्बनिक विलायकों में ये आसानी से क्यों विलय होते हैं। अब हम मेलोनिक एस्टर की रासायनिक अभिक्रियाएं देखेंगे। पहली अभिक्रिया CH2 समूह की अम्लता तथा लवण का बनाना। मेलोनिक एस्टर में भी 2 कार्बोनिल समूहों के मध्य CH2 समूह उपस्थित होता है। इस CH2 समूह का हाइड्रोजन परमाणु जो है वो अम्लीय प्रकृति दर्शाता है, क्योंकि कार्बोनिल ऑक्सीजन का विद्युत ऋणी प्रभाव प्रोटॉन त्यागने में मदद करता है तथा बाकी बचा ऋणायन अनुनाद के द्वारा स्थायी हो जाता है। हम जानते हैं कि अम्लता कैसे प्रदर्शित होती है। पहला, प्रोटॉन का आसानी से निष्कासन हो जाए, और दूसरा, पीछे बचा हुआ जो ऋणायन है वो स्थायी अवस्था में रहे। तो इसमें मैंने आपको बताया कि कार्बोनिल समूह के ऑक्सीजन के विद्युत ऋणी होने के कारण इसमें प्रोटॉन का निष्कासन जो है वो आसानी से हो जाता है, तथा बचा हुआ जो ऋणायन है वो अनुनाद द्वारा स्थायी होता है। आप चित्र में देखिए, रिएक्शन में देखिए, आपका C2H5 CO CH2 CO CH2 C2H5। अब ये प्रोटॉन का निष्कासन बन हो गया, तो ये बन गया आपका डाई एथिल मेलोनेट ऋणायन, और ये अनुनाद के द्वारा स्थायी होता है तथा ऋणावेश दोनों कार्बोनिल समूह पर स्थानीकृत रहता है, डीलोकलाइज्ड रहता है। और आप अच्छी तरह जानते हैं, जब कोई भी चार्ज डीलोकलाइजेशन पोजीशन में होता है तो वो स्टेबिलिटी प्रदान करता है।
आप डायग्राम में देखिए, चित्र में देखिए, 3 अनुनादी संरचनाएं मैंने इसमें दर्शाई हैं। आप आराम से इसको देख सकते हैं। और आपका मेलोनिक एस्टर जो है वो इन तीनों अनुनादी संरचनाओं का अनुनादी संकर है। डायएथिल मेलोनेट प्रबल क्षार सोडियम इथॉक्साइड बनाता है। अब कोई भी अम्लीय प्रवृत्ति अगर कोई दर्शाता है, कोई भी अम्ल जो है वो सोडियम इथॉक्साइड के साथ क्रिया करके हमेशा लवण देगा। तो यह अभिक्रिया भी जो है वो अम्लता दर्शाती है। तो आपका मेलोनिक एस्टर हो गया CH2 COO C2H5 COO C2H5। सोडियम इथॉक्साइड की प्रेजेंस में ये आपका सोडियम जुड़ जाएगा, इसमें एथेनॉल निकल जाता है और सोडियम डायएथिल मेलोनेट यानी कि सोडियम लवण प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया आपके मेलोनिक एस्टर की अम्लता को प्रभावी बनाती है। नेक्स्ट हम लेंगे एल्कली कलर। एल्कली डायएथिल मेलोनेट ऋण आयन नाभिक स्नेही है तथा एल्किल हैलाइड से क्रिया करवाने पर डायएथिल एल्किल मेलोनेट प्राप्त होता है। अब आप देखिए, आपका जो हमने एल्किल हैलाइड से करा रहे हैं, डायएथिल मेलोनेट है, ये आपका एनायन जो अभी हमको मिला था सोडियम लवण, उसकी हमने एल्किल हैलाइड से क्रिया कराई है। तो सोडियम जो है वो हैलाइड को लेके सोडियम हैलाइड से अलग हो जाता है और इसमें एल्किल समूह जुड़ जाता है। तो ये एल्किलीकरण अभिक्रिया है जिससे हमें डायएथिल एल्किल मेलोनेट प्राप्त होता है। एक अभिक्रिया और हम पढ़ेंगे, विकार्बोक्सिलीकरण। जल अपघटन तथा विकार्बोक्सीकरण। डायएथिल मेलोनेट का तनु HCl की उपस्थिति में जल अपघटन करने पर मेलोनिक अम्ल प्राप्त होते हैं। इन्हें 150 डिग्री पर गर्म करने से विकार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया होती है तथा मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को आप अच्छे से देखिए, हमने लिया है मेलोनिक अम्ल है, इसमें CH2 ग्रुप के साथ आपके COO C2H5 के 2 ग्रुप जुड़े। जब इसका हम जल अपघटन करते हैं H आयन की उपस्थिति में तो मेलोनिक अम्ल प्राप्त होता है। मेलोनिक अम्ल में क्या है, आपका COO C2H5 ग्रुप जो है ये कार्बोक्सिलिक समूह में परिवर्तित होता है, तो ये डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। अब इस डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल को जब हम गर्म करेंगे तो विकार्बोक्सिलीकरण हो जाएगा, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है। तो इससे हमें एक COH ग्रुप जो है वो निकल गया और हमें एसिटिक अम्ल प्राप्त होते हैं CH3COOH। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस थी। अब हम इसके सिंथेटिक यूजेस जो हैं वो कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।